हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 पार्ट बी। हर टॉपिक का अलग अलग विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो टीवी मैकेनिक जो इम्पोर्टेंट है। लोगों को कहते हैं मटेरियल नहीं मिलता है, तो मटेरियल देखिए कुछ नहीं है आपके लिए, आपका सिलेबस सबसे बड़ा मटेरियल है और वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर आपको समझने के लिए ज़रूरत है। इन दोनों पे आधारित अभी आपको लेके यहाँ आए हैं और इसी के आधार पे आपको यहाँ पे आप तो सिलेबस और क्वेश्चन वर्ल्ड पेपर का आधारित अगर आपने तैयारी कर लिया, चाहे आपके पास पढ़ा हो या आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ा हो या कहीं से आपको मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, यहाँ सिंपल सी बात है, कैंडिडेट को भलाई अच्छे टॉपिक से होने चाहिए। उसी का मैंने कोशिश किया है, केवल समझाने के लिए किया है, कोई खरीदने के लिए नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। और चक्कर है कि मैंने अपने मेहनत से करते हुए दिन ब दिन जितना टाइम मिलता है उसको मैंने अपने वेबसाइट पे डाला है ना, मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। www.railwaylifeLP.com का PDF वाला पेज है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टीवी मैकेनिक का जब से अभी रिजल्ट की बात हुई कि बहुत जल्दी पेपर लिया जा रहा है, 19 और 20 को लिया जा रहा है, तो मेरा थोड़ा सा हमारी भी धड़कन बढ़ गई है, क्योंकि इतने कम समय में हम बहुत बढ़िया टॉपिक नहीं बना सकते, लेकिन जितना पॉसिबल है वो करते जा रहे हैं। इस टॉपिक में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम पहले से ही 500-600 क्वेश्चन ऐड किए थे रेडियो टीवी से रिलेटेड, लेकिन कल परसों से यहाँ से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3 दिन में हमने ये अपडेट किया है, जिसमें DSO डिजिटल स्टोरेज एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, उसके बाद आपका है IC रेगुलेटेड पैकेज, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, केबल कनेक्टर और AC मेजरिंग इक्विपमेंट, उसके बाद AC फंडामेंटल तक पहले से बना हुआ था। इन सारे प्रश्नों को अभी डाल दिया है, लेकिन अभी ऑप्शन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट और इसके डिटेल सॉल्यूशन बनाना बाकी है, क्योंकि अभी कम समय में हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे अपडेट करके इसमें अपडेट करके डाल रहा हूँ, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। लेकिन इसको PDF देने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट पढ़िए ना, कितना अच्छा होगा। चलिए, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है वो, और पेज लोगों को पता है, लेकिन PDF कैसे बनाए उसको पहले समझा दूं आपको। और आपको अगर इसी टाइप से टॉपिक मिले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने आप पढ़ लीजिए अपने बुक से। तो देखिए इस ग्रुप की खासियत क्या है, सबसे पहले देखिएगा तो ये रेडियो मैकेनिक टीवी वाला का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, इसको हमने कैसे डिवाइड किया है। पहले देखिए जितने भी CBT पहले हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, जितने क्वेश्चन अवेलेबल है उसको डाला है, उसका सॉल्यूशन दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है एक साथ, जिससे बहुत लोगों का बार बार कमेंट आता है हिंदी में बनाइए तो इंग्लिश में बनाइएगा तो हिंदी में, तो दोनों की सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक DMRC से भी उठाया है, DFCCIL का सिग्नल टेलीकॉम, ये हार्ड पेपर है, इसको हार्ड बोलते हैं। DFCCI का एग्जीक्यूटिव का जो पेपर आता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ड आता है। फिर उसके बाद DFCCI का CBT का एग्जीक्यूटिव वाला दूसरा सिग्नल वाला ले लिया है, फिर आपका टेक्नीशियन का ले लिया है, LP टेक्नीशियन का। उसके बाद फिर रेडियो एंड टीवी मैकेनिक का एक क्वेश्चन मिल गया एकदम पूरा तो 75 का सेट, ये भी एकदम बिल्कुल रेडियो में टीवी मैकेनिक का है। उसके बाद जो DMRC में भी बहुत अच्छा SNT पेपर में JEE का आता है, उसको भी ले लिया है। फिर LP टेक्नीशियन में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आपको इलेक्ट्रिकल में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, उसके सारे टॉपिक सिलेबस लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ही होता है, वो भी उठा लिया है। फिर आपका यहाँ से तक अभी तक हम जो 8 तक बात कर रहे हैं, ये सारा टॉपिक वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। तो अगर आप देख ले सकते हैं तो करीब करीब 400 से 500 क्वेश्चन के आसपास है। उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका हिंट तो पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद हमने 9 नंबर से लेके जो अभी आगे बढ़े हैं, अभी 15 तक पहुँचे हैं। अभी हम फ्यूज MCB रिले पे काम कर रहे हैं, कंपोनेंट लेवल पे जो क्वेश्चन आता है उसका अगला यहाँ पे 16वें नंबर पे अपडेट होगा। तो यहाँ पे अभी जो टोटल ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये चैप्टर वाइज है, क्योंकि अगर आप मिस कर गए, ध्यान दीजिएगा कि RRB ने जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, DMRC ने नहीं पूछा है, या DFCCIL ने नहीं पूछा है, या LMRC या जहाँ की एग्जाम होती है वहाँ नहीं पूछा, और उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आपको वो मिस करेगा वो टॉपिक। तो उन सारे टॉपिक को मैंने ITI के जो बेसिक सिलेबस है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से, उसी को उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ, उसको भी अपडेट कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन का पैटर्न बता दूँ, अभी पूरा अपडेट नहीं है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। ऊपर वाले सारे अपडेट है, क्वेश्चन पेपर वाले थोड़ा सा एडजस्टमेंट का इशू रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले लिया है।
फिर आंसर दे दिया है। ये ऐसे कर करके जो सारे का उसका फिर सॉल्यूशन, ऐसे कर करके सारे पेपर को सॉल्यूशन करते हुए चलते हैं। हालांकि सभी का अभी नहीं हो रखा है, और अगर इसको अपने से आप करिएगा ना, जैसे कुछ डाटा देखिए, बहुत डाटा मिलती है नेट पे वगैरह, जिसमें आपको एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, लोअर हाई फ्रिक्वेंसी, एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पूछता है कहीं ना कहीं। एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, ये सारा चीज़ें पूछते रहता है। इसका को बैंड, के बैंड सब पूछते रहता है। सब बैंड को, एस बैंड, डब्लू बैंड, सब बैंड को हमने कर करके क्वेश्चन में लाया है, और कोशिश किया है कि कैंडिडेट को जितना मिल जाए। अभी इसमें विस्तार होगा, बहुत अच्छा होगा, हम अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो अभी इसमें हम एडिट करते जाएंगे, तो एडिट से कैंडिडेट की भलाई होगा। अब ये सारे वो टॉपिक थे जिसके बारे में हमने बात कर लिया था पहले। अब जो हम नए टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको दिखा दें। जैसे हमने अभी बात कर रहे हैं डीएसओ पे बात कर रहे हैं, ये सारे सिलेबस का टॉपिक है जो आईटीआई के सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकंड में, थर्ड ईयर तो होता नहीं है, फेल वाले के लिए थर्ड ईयर होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सेकंड ईयर का टॉपिक मैंने उठा लिया यहाँ से, जिसमें रेडियो टीवी और ये दोनों के लिए होता है, जिसको बोलते हैं डिजिटल स्टोरेज डीएसओ। जो आईटीआई किए होंगे उनके बारे में पता होगा, इस सारे क्वेश्चन इसके उठा लिए। फिर उसी तरह और भी जो सारे चैप्टर है उसको उठा के इस पीडीएफ में डालने हैं। अभी पीडीएफ में पेज के मामले में कहेंगे, एक मिनट, पेज के मामले में कहिएगा तो करीब यहाँ से देख लें, यहाँ आएगा फाइनल पेज, इस पे आपको मिल जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ 326 के पेपर अभी हो चुके हैं, करीब 500-600 पेज का बनेगा। थोड़ा अच्छा लगेगा लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश है इसलिए थोड़ा और लगेगा, इसमें लगता होगा कि ज़्यादा है। और बीच में देखेंगे ना तो टॉपिक अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करके सारा दिया हुआ है। जैसे आपने कोई भी देखा पिछले, पहले आपको नहीं दिख रहा होगा, तो सारे टॉपिक को एक एक करके, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पूछ रहा है इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, तो एक्सएल, एक्ससी, आर वाला निकालने वाला, कितना पावर है उसका बैंड, सारा एकदम बिल्कुल आईटीआई का ये पावर फैक्टर, जितने भी एसी सर्किट का ट्रायंगल में है सारा, एक आपका जो सर्किट दिया हुआ है कंपोनेंट को किसके रेडियो रिसीवर क्या है, इसके किसके बारे में बात कर रहा है, गेन फैक्टर, गेन, ऑटोमेटिक गेन वगैरह, तो सारे टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे। और जो कम समय में पढ़ना चाह रहे हैं तो केवल शॉर्टकट में भी पढ़ ले तो कम से कम कैंडिडेट के लिए अच्छा ही होगा। और कौन कौन से टॉपिक आता है उसके लिए देखिए, अगर कुछ नहीं पढ़िए तो यहाँ वीडियो से इतनी यहीं से सीख सकते हैं आपने, आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए सिलेबस जब भी बात होती है ना, तो देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर में तो आपको सिलेबस नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं ना तो सिलेबस देखिए, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड इंडस्ट्री और वर्कशॉप या आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं उनको पढ़ना ही होता है। आपको सोल्डिंग डिसोल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन कंपोनेंट है, इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टॉपिक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक इलेक्ट्रिक नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जान नहीं सकते, और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ही नहीं कैसे फंक्शन करेगा, वोल्टेज करंट, बेसिक लेवल पर, बहुत डीप में नहीं। उसके बाद ऐसी फंडामेंटल, रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, वोल्टेज लैग कैसे करता है, करंट क्या करता है, इसके बारे में आपको एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स में पता होना चाहिए। उसके बाद आपका एसी डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टीवी, रेडियो टीवी का दोनों का कोर पार्ट है। हालांकि ये इलेक्ट्रिकल में भी आता है, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ना है। उसके बाद केबल कनेक्टर, एंड जितने भी कनेक्टर होते हैं, केबल होते हैं, उसके छोटे छोटे कनेक्टर, जेल कनेक्टर, लैन कनेक्टर, जो भी आपके आते हैं वो सारे टॉपिक को। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स हमने यहाँ पे लाया है, उसके बारे में। उसके अलावा भी अभी हम नीचे जोड़ते जाएंगे, वो सारा टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हो गया सिलेबस के बारे में। अब आता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन वही है जो आईटीआई में आते हैं। आप 2-4% क्वेश्चन तो आपको कुछ रहेगा जो लगेगा कि नया क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, कितने फीडबैक के लिए क्या, विच फ्रीक्वेंसी बैंड डज ए 2 गीगाहर्ट्ज, तो कभी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू दे देता है, कभी बैंड का हल दे देता है, पूछ लेता है। तो उसके लिए मैंने ये जो अभी दिखाया था आपको कि कौन से बैंड में कौन सा 2 गीगाहर्ट्ज में कौन आता है। तो 2 गीगाहर्ट्ज की बात करेंगे रेंज में, तो ये आपका कौन सा आएगा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसका फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या होता है उसके बारे में भी कई बार पूछ देता है। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जो आपका कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है उसके लिए है। ऐसे ऐसे ही जो बैंड की बात होती है तो बैंड की बात हो गया। तो यही सारे टॉपिक, और नीचे में देखेंगे बहुत सारे टॉपिक है। इतना अभी मैं पेज बढ़ा दूँ एक ही बार, तो पेज में ला देता हूँ आपके लिए। ये देखिए
मीन्स जो धातु है, सेमीकंडक्टर है, सारा है, प्रतिरोध है, कुंडली है, आरएलसी सर्किट है, जो भी आप टॉपिक ढूंढेंगे इसमें सारा टॉपिक मिल जाएगा। और कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ा हो और लगता है कि नहीं है तो आप बता सकते हैं कि इसमें टॉपिक में कवर नहीं किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आईटीआई के लिए लेवल पे तो बहुत हो जाएगा मुझे लगता है, इवन डिप्लोमा डिग्री के लिए भी हेल्प हो जाएगा, उनके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे डीवीडी का है, डीवीडी प्लेयर का उपयोग करते वक्त सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, कितना नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी या कितने लेजर का वेवलेंथ यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें टॉपिक यहाँ आपको मिलेगा जो पहले से पूछा हुआ है या अभी कोई सारा इनपुट देते हैं। जैसे आपका ये देखिए आपका आ गया सेट और प्री सेट वाला कंडीशन, आरएस फ्लिप फ्लॉप, सारा का टॉपिक एक एक करके कवर किया हुआ है, जिससे आपको मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक होंगे ना वो सारा आपको, ये आपका बुलियन अलजेब्रा, स्ट्रट टेबल, सब कुछ का मिलेगा। इसमें कोई ऐसा टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है जिससे कम से कम लोगों को पता न चले। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट है, तो क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट अगर है तो मैं तो नहीं बुरा मानता, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा और नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए अपने टॉपिक पे और अपने सिलेबस पे। वो सिलेबस आपको कहाँ से मिल रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको ढूंढना है और आपके तय करना है, ना कि मैं कह दूँ कि ये टॉपिक है आप ये ले लो बहुत अच्छा है, यहाँ मॉक टेस्ट लगा लो ये अच्छा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी हमें नहीं मालूम तो मैं उसको प्रचार करके क्या करूँगा। लेकिन जो मैंने अपने हाथों से लिखा है, हाथों से टाइप किया है, अपने हाथों से इसको सजाया है, तो मुझे पता है कि इसमें है क्या और इसको अगर कोई पढ़ लेगा तो उसको क्या मिलने वाला है, कितना इससे गेट से फ़ायदा उठाएगा, कितना क्वेश्चन से उसको समझ में आएगा, हाफ हेडर, फुल हेडर, लेडर, सारे क्वेश्चन अगर पढ़ लेगा, उसलिए को पढ़ेगा, कितने जंक्शन डायोड, सब कुछ दिया हुआ है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है। और हर टॉपिक को डिटेल में धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, अभी और भी बनाना है। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन का हमने डिटेल यहाँ देखिए डाल दिया है कि हाउ टू एसएमडी कंपोनेंट बल्क माउंटेड इन पीसीबी, उसके बारे में हमने सारा चीज़ें डिटेल में लिखा है। तो पढ़ता है आदमी तो उसे जब ऑप्शन पता होता है ना तो उससे ऑप्शन भी करके आगे बढ़ जाता है और उसके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो कुल मिला के इन सारे टॉपिकों को अगर हमने एक बार में अगर नहीं पढ़ा तो धीरे 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 करके अगर आप इस सारे टॉपिक को पढ़ते जाएंगे ना तो आपके लिए, जैसे ये छोटा सा एक स्क्रीनशॉट मैंने बनाया अपने से, इसमें से फॉरवर्ड बेस एम्पलीफायर, कलेक्टर जंक्शन, फॉरवर्ड मेटल चारण वाला, ये सारा मोड आपको मिल जाता है, टॉपिक मिल जाता है। लेकिन कहाँ मिलता है और इस पर कितना ध्यान देते हैं उसके बाद होता है कि एक हमेशा पूछता है कि ट्रांजिस्टर का अगर एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन इस मोड में है, फॉरवर्ड में है, बेस मोड में है, तो किस मोड में सक्रिय होगा या क्या काम करेगा, या प्रचारण मोड ही दे दिया, एक्टिव मोड दे दिया और पूछ दिया कि आपका कलेक्टर बेस रिवर्स बेस में है और आपका एमीटर जंक्शन बोस किस मोड में होगा। ऐसे ऐसे करके इससे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जब आप बेसिक पढ़ेंगे, इस टाइप के टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से कैसे आपको आगे निकलना है। और इस टॉपिक से आगे निकलना है तो 35% नंबर लाने बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो टीवी। तो जैसे लोग डरते हैं, मैं तो रोज़ देखता हूँ कमेंट आता है कि सब लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो टीवी का तो कोई देखता ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक मटेरियल बना हुआ है, अगर मटेरियल पे विश्वास है, टॉपिक अभी हमने जितना अभी दिखा रखा है, जो आपका बेटा, करंट, रेशियो, ट्रांजिस्टर में अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के वैल्यू की बात करेंगे, सारा चीज़ें अगर देखेंगे, फॉरवर्ड बेस, कट ऑफ रीजन, सब कुछ दिया हुआ है। कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अभी भी कोशिश है कि इसको बड़ा करना है और सारे टॉपिक को अच्छे से समझाना है कि कौन सा इनपुट, एमीटर, वेट, जंक्शन, कौन सा कंपोनेंट है, जो ITI लेवल पर पढ़ाई होती है ना, उसकी सारी टॉपिक यहाँ है। अगर कुछ लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कुछ बुरा भी लगे तभी बताइए, सही लगे तभी बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।